पढ़ते हैं बुक ऑफ कोलोशियंस चैप्टर 3। 1 से लेके पदों में मसीह विश्वासी के प्रायोगिक जीवन के बारे में लिखा है, व्यवहारिक जीवन के बारे में। चैप्टर 1 और 2 में डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, और 3 और 4 में विश्वासी के प्रायोगिक या व्यवहारिक जीवन के बारे में लिखा है। तो ये जो 2-3 पद हमने देखा चैप्टर 3 का 10, 12, 14, ये पदों से हम समझ सकते हैं यहां लिखने वाला विश्वासी का ड्रेस के बारे में लिखा है। ड्रेस के बारे में, ये असली कपड़े की बात नहीं, आत्मिक गारमेंट्स के बारे में लिखा है। नए मनुष्यत्व को पहन लिया है और आप उसके ऊपर सहनशीलता का धारण करो। और 14 में पढ़ते हैं कि इस सब के ऊपर प्रेम का धारण करो। तो पहनने की बात कहता है, विश्वासी का आत्मिक गारमेंट्स की बात है। अब 14 से लेके 17वां पद तक जो पद है, वहां से आज के लिए एक नया परिवार जो शुरू किया है, या पारिवारिक जीवन में जो प्रवेश किया हमारा भाई और बहन, वो समझने के लिए, उनके मन में रखने के लिए यहां से कुछ बातें निकालना चाहते हैं। जरूर सबके लिए है, हर विश्वासी के लिए है, पौलुस ने लिखा, यह हम सबके जीवन में लागू कर सकते हैं जरूर, लेकिन खास तौर से आज इस संदेश का फोकस हमारे प्यारे भाई और बहन जो पारिवारिक जीवन को शुरू किया, उनका जीवन सफलता पाने के लिए, उनका जीवन आशीष का रहने के लिए क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या आवश्य है, कुछ बातें यहां से हम देख सकते हैं। वो पहली बात है, 14 पद में एकदम साफ तरीके से लिखा है। मैं एक बार फिर हिंदी पढ़ता हूं। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो एकता का सिद्ध बंध है, धारण करो। इन सब के ऊपर मतलब क्या होता है? इन सब के ऊपर मतलब जैसा आप कपड़ा पहनता है। अब यहूदियों का ड्रेस का सिस्टम अलग है, हमारा अलग है। यहूदियों का ड्रेस का सिस्टम क्या है? इनर वेयर होते हैं, हमको भी है डेरो इनर वेयर, लेकिन उनका जो आउटर गारमेंट होता है, उनका जो अंदर के सारे कई लेयर का, कई प्रकार का गारमेंट्स पहनने के बाद एक आउटर गारमेंट होता है। वो आउटर गारमेंट सारे कपड़े को, जैसा अब यहूदियों का एक पिक्चर देखो तो पता चलेगा। तो ये है एबो ऑल मतलब एक विश्वासी के जीवन में कई प्रकार का गुण चाहिए, कई प्रकार का विशेषताएं चाहिए। बहुत सारी बातें ऊपर लिखा है, लेकिन वो सबके बढ़कर और सभी चीजों को कवर करते हुए, उन सभी चीजों को बांधते हुए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। अभी प्रेम सुनते ही बोलेगा, रे ये क्या बात करते, कितना प्रेम के साथ ही सॉरी शादी हुआ, प्रेम से ही शादी करते, प्रेम उसको नहीं है। अभी जो बाइबल पढ़ा हुआ है, मतलब बाइबल का अध्ययन करते हैं, आपको पता है कि नया नियम में प्रभु के लोगों के संबंध में प्रेम के बारे में कहते समय ये साधारण प्रेम नहीं है। मैं ज्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। प्रेम अलग अलग प्रकार का होता है। यूनानी भाषा में उसके लिए अलग अलग शब्द भी है। ईश्वरीय प्रेम अलग है, दोस्तों का प्रेम अलग है, हस्बैंड वाइफ का प्रेम अलग है, लड़के लड़की का, दोस्तों का मतलब ऐसे ही साधारण लोगों का प्रेम अलग है। किसी चीज का पसंद करना अलग बात है। यहां कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? किसका प्रेम के बारे में लिखा? ईश्वरीय प्रेम के बारे में। ईश्वरीय प्रेम मतलब मनुष्य का खूबी के आधार पर नहीं, मनुष्य का योग्यता के आधार पर नहीं, अयोग्य लोगों को बिना कारण से मनुष्य का फायदा के लिए
परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान करके जो प्रेम करते हैं, ये प्रेम परिवार में चाहिए, विश्वासी में चाहिए, कलीसिया में चाहिए। ये प्रेम बाकी हर प्रकार के योग्यताओं के ऊपर होना चाहिए। हर प्रकार की योग्यता मतलब देखिए, ये जो कुरिन्थियों की पत्री में इस अध्ययन को मतलब सच्चा ईश्वरीय प्रेम को सीखने के लिए उत्तम पोर्शन है पहला कुरिन्थी 13वां अध्याय। पहला कुरिन्थी 13वां अध्याय में प्रेरित पौल एकदम साफ तरीके से कहते हैं, प्रेम के बिना भाषण कर सकते हैं, प्रेम के बिना अन्य भाषा बोल सकते हैं, प्रेम के बिना भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रेम के बिना बहुत कुछ कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, गा सकते हैं, प्रेम के बिना प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्रेरित पौल 13वां अध्याय में कहते हैं, आप प्रेम के बिना ये सब कर सकता है। दूसरे शब्दों में ये सारी चीजें मतलब भाषण करने का ताकत, भविष्यवाणी करने का ताकत, आश्चर्य कर्म करने का ताकत, चंगा करने का ताकत, बड़े बड़े क्या बोल सकते हैं वरदान है, तो भी प्रेम नहीं है तो यूजलेस है, मतलब प्रेम के बिना कर सकता है। तो सारे गुण के ऊपर ईश्वरीय प्रेम चाहिए। ये जो प्रेम परिवार में भी जरूरी है। इफिसियों के पत्री 5:21 में प्रेरित पौलुस ने 21 ने 25 में इफिसी 5:25 में प्रेरित पौलुस ने पतियों को बोलता है, क्या बोलते हैं आप देख लीजिएगा, दो पेज का पीछे है ना, इफिसियों की पत्री 5:25 में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो मैं आज अभिजीत से यही विनती करते हैं, देखिए उस दिन के बाद आपको लगेगा अभिजीत क्या प्राजक्ता प्रेम के योग्य नहीं है, जैसा मैंने सोचा वैसा वो नहीं है, वो तो ओवर स्मार्ट है, नहीं तो वो शानी है, ऐसा नहीं बोल सकता है। मैंने सोचा वैसा नहीं है, ये क्या है, आप सोचेगा वो मेरा प्रेम के लिए अयोग्य है, जैसा आपने चाहा वैसा उससे आपको मिलता नहीं, प्रेम या रिस्पॉन्स या जो भी केयर, तो आपको लगेगा वो प्रेम के योग्य नहीं, उसमें कमी पाएंगे, उसमें कमजोरीपन पाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं, मसीह ने जैसा हमसे प्रेम किया वैसा पति पत्नी से प्रेम करना है, अयोग्य होने के बावजूद। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, ज्यादा इस विषय को बताने का जरूरत नहीं है। तो बाकी हर एक प्रकार का गुण होने के बावजूद भी सच्चा प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, बलिदान करने का प्रेम, निस्वार्थ प्रेम नहीं है तो परिवार में जीना मुश्किल है, कलीसिया में जीना मुश्किल है, आपस में सहमति से जीना मुश्किल है। तो प्रभु आपको सहायता करे मेरे प्यारे भाई अभिजीत, आपके जीवन में ये जो सच्चाई को पालन करने के लिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। दूसरी बात वही पद में लिखा है और 15 पद में भी लिखा है, अनदर गुण जो जरूरी है वहां लिखा है, देखिएगा 14 पद में लिखा है कि मैं फिर से पढ़ता हूं, सबके ऊपर प्रेम को जो एकता का सिद्ध बंध है, प्रेम एकता बनाता है। 15 फिर से देखिए, मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे, जिसके लिए वास्तव में तुम एक देह में बुलाए गए और धन्यवादी बने रहे। देखो, एक देह में बुलाए गए, ये जरूर कलीसिया के बारे में है। कलीसिया एक देह है, विश्वासियों का झुंड या मंडली एक शरीर जैसा है,
जिसमें सिर यीशु मसीह है, हम सब मिलकर यीशु मसीह का शरीर है। शरीर का सबसे बड़ी विशेषता यह है, एकता से चलना है। हाथ खाना लेकर आएगा, आपका मुंह खोलना है, मुंह खोलेगा तो हाथ खाना अंदर रखना है, अंदर रखेगा तो फिर मुंह बंद करना है, फिर क्या करना है, चबाना है। तो शरीर का अलग अलग अंग एकता में काम करते हैं, यदि नहीं है तो गड़बड़ी हो जाएगा। इसी प्रकार कलीसिया में भी, इसी प्रकार परिवार में भी। मैंने बताया कि मेरा एम्फोसिस आज परिवार जीवन की बात है। परिवार में एकता को संभालना है। आपको परमेश्वर ने एक शरीर बनाया। पिछले हफ्ते मैंने इस बात को देखा। पति और पत्नी, बॉय एंड गर्ल, पवित्र विवाह में आत्मिक रूप से एक बन गया। ये जो एकता केवल सिद्धांत के रूप में नहीं, ये जो एकता सच्चाई में संभालना। मैंने वो पिछले हफ्ते कहा, इसलिए वो ज्यादा में एम्फसाइज करना नहीं, एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं। मतलब किसी भी प्रकार ये दो व्यक्ति के बीच में रहस्य नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार दो व्यक्ति के बीच में दूसरे को घुसने का मौका देना नहीं चाहिए। और ये दोनों व्यक्ति के बीच में एकता को मजबूत करना और ये संबंध तोड़ने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। एकता को संभालना चाहिए, एकता को मजबूत करना चाहिए। ये परिवार में भी ऐसा है, कलीसिया में भी ऐसा है। दिन प्रतिदिन एकता, हमारा जो यूनिटी बढ़ना चाहिए, बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, बढ़ाने का प्रयास करना जरूरी है। तो ये दोनों एक साथ लिखा है 14 पद में, प्रेम और एकता। प्रेम में एकता को संभालना चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 6 बातें हैं, 2 ही हो गया। 15वां पद। 15वां पद में और एक आवश्यक बात परिवार में जरूरी है। क्या है वो, देखिएगा। मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे। तुम्हारे हृदयों में क्या राज्य करना चाहिए? राज्य करना मतलब क्या होता है? रूल, शासन करना। आपके हृदय का नियंत्रण मसीह की शांति के द्वारा होना चाहिए। अभी कुछ किंग जेम्स वर्जन में, इंग्लिश बाइबल में द पीस ऑफ गॉड लिखा है, यहां पीस ऑफ क्राइस्ट लिखा है। गलती तो कुछ नहीं है। आप जानते हैं जॉन्स गॉस्पेल 14:27 में यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति देता हूं। समझ में आया? ये क्या है अपनी शांति? मतलब मैं अपनी शांति देता हूं, मतलब विश्वासी लोगों के लिए हृदय में जो शांति है, वो शांति का जो लेवल, वो शांति का जो पैटर्न मसीह की शांति है। ये क्या है इसका मतलब? मसीह की शांति मतलब क्या होता है? मसीह की शांति मतलब यीशु मसीह उनके सामने सूली देखा, कष्ट और क्लेश को देखा, जो क्रूस पर उठाना है, किस प्रकार उसको रोमन सेना पकड़ेंगे, उनको मारेंगे, उनको सूली पर चढ़ाया जाएगा, जितना दर्द सहना पड़ेगा। आपको मालूम है यीशु मसीह ने बाद में ही वो प्रेयर किया, हो सकता है तो ये कठोरा चले जाएं। वो बहुत उदास हो गया, दुखी हो गया। तो ये जो संकट के सामने, उस संकट के बीच में हृदय के अंदर भरा हुआ शांति, वो है यीशु मसीह का शांति। यीशु मसीह का शांति मतलब परेशानी, कठिनाई, दर्द और वेदना को देखते हुए मन शांत रहने का वो जो अनुभव, ये विश्वासियों का सौभाग्य है। जैसा मैं शायद पहले सूचना दिया, खास तौर से परिवार जीवन में बहुत कठिनाई होते हैं। हमने इस बात को कल सूचना भी दिया, आज का जैसा नहीं दिन, आज का जैसा नहीं आगे का दिन। पहले का दिन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है,
शादी होने का दिन और शादी के बाद कुछ दिन बहुत एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट होते हैं, इधर उधर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों का प्यार बहुत मिलेगा, है, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, आनंद रहेगा। लेकिन धीरे धीरे एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल आगे बढ़ेगा तो परेशानी आता है। नहीं, 2 साल का जरूरत नहीं, कम से कम 6 महीने के अंदर ही ये जो नयापन का सारा इंटरेस्टिंग क्या बोलता है वो जो चले जाते हैं, छोटा 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 समस्या आता है। क्यों आता है? यदि कोई कहेगा ऐसा नहीं ब्रदर, हमारा पारिवारिक जीवन में कोई समस्या नहीं हुआ, अच्छी बात है, वो बड़ी बात है, वो आशीष की बात है, ऐसा ही रहने दो। लेकिन अधिकांश पारिवारिक जीवन अनुभव के साथ बताते हैं बहुत समस्या का सामना करना। क्यों? कई कारण है। एक कारण ये है कि 2 परिवार से हैं, 2 संस्कृति से हैं, 2 भाषा हो सकते हैं, 2 प्रकार का खाने का तरीका हो सकते हैं, बात करने का तरीका हो सकते हैं, विचार करने का तरीका हो सकते हैं। 2 परिवार से कई प्रकार का जो डिफरेंसेस होता है, वो जो डिफरेंसेस के बावजूद में परमेश्वर ने हमको एक बनाया। लेकिन ये जो डिफरेंसेस थोड़ा बहुत रहता है, ये डिफरेंसेस धीरे धीरे हम मिलजुल कर, सहकर उसको एडजस्ट करके आगे बढ़ाना है, नहीं तो फिर परेशानी आएगा। मेरा कहने का मतलब, ऐसा परिस्थिति में मन के अंदर शांति चाहिए, घबराहट नहीं, मन के अंदर चिंता और कंफ्यूजन, उलझन नहीं। इसलिए पौलुस बोलते हैं, लिखने वाला, तुम्हारे मनों में, मसीह के हृदयों में मसीह की शांति राज्य करे। मसीह की शांति राज्य करे। मैंने बताया, समस्याओं के बीच में क्या बोल सकते हैं, शांत, गुस्सा नहीं करता, शक नहीं करता, कुड़कुड़ाते नहीं, या शिकायत नहीं करता, मैंने बताया कंप्लेन नहीं करता। जो भी समस्या है, एक मन से, एकता के साथ, शांत मन से उसका सामना करना, यह है मसीह की शांति। ये मसीह की शांति हमारे हृदय में कैसे आते हैं, वो सब में ज्यादा गहराई से विचार करने को चाहता नहीं। आप जो वचन समझते हैं, आपको पता है, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसका 1 पद में लिखा है कि धर्मी होकर, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरने से परमेश्वर से शांति है। 3 प्रकार का अनुभव है शांति के संबंध में। 3 बातें है ना, परमेश्वर से शांति, एक दूसरे से शांति, मन में शांति। परमेश्वर से शांति मतलब पाप की क्षमा पाते समय, जब परमेश्वर हमें यीशु मसीह के खून के द्वारा पापों को माफ किया, शुद्ध किया, क्लेंस किया, तो परमेश्वर से शांति मिलते हैं। मतलब परमेश्वर से हमें अच्छी रिश्ता मिलता है, दुश्मनी चले जाते हैं। जब परमेश्वर से हमारा मन में अच्छा शांति है, मेल मिलाप है, आपस में भी वो शांति का कारण बनते हैं एक दूसरे के साथ। फिर हमारे हृदय के अंदर शांति, जो इधर लिखा है, ये फिलिपियों की पत्री 4:7 में भी लिखा है। फिलिपियंस चैप्टर 4:4-7 पदों में लिखा है, कोई चिंता नहीं करना, हर बातों के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना, तो परमेश्वर की शांति आपके हृदय को संभालेंगे। परमेश्वर की शांति, ईश्वरीय शांति हृदय में बसने का, राज्य करने का मार्ग ये है प्रार्थना का। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 3 बातें इधर से हमने देखा अभी। मसीही जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, सफलता के साथ आगे बढ़ाने के लिए ईश्वरीय प्रेम की आवश्यकता है और आत्मा की एकता को मेंटेन करना है, और ईश्वरीय शांति, प्रभु की शांति हृदय में बहुतायत से वास करना है। अब 2-3 बातें और है, जल्दी देखे समाप्त करेंगे। नंबर 4 पर जाएंगे। देखिए 15 पद का अंत कैसा है। 15 पद का अंत ऐसा है, और धन्यवादी बने रहो। धन्यवादी
बने रहो। 17वां पद देखिए, 15 का अंत देखा, 17वां पद भी देखिए। 17वां पद का भी सेकंड पार्ट में उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यदि बुक ऑफ कोलोशियंस का अध्ययन करेगा तो ये जो बुक ऑफ कोलोशियंस में 6 बार पौलुस कहते हैं धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। पहला अध्याय में प्रार्थना के रूप में बोलता है, पहला अध्याय का 3 पद में है वो धन्यवाद करते हैं। 12वां पद में मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे लिए कि तुम धन्यवाद करें, और 2 का 7 में है, और 3 का ये 15 में है, 17 में है, और 4 का 2 में फिर से कहते हैं धन्यवाद पूर्वक प्रार्थना में जागृत रहो। पौलुस कोलोसे के विश्वासियों को बार बार या तो प्रार्थना करते हुए या तो उपदेश देते हुए उनको बताते हैं, देखो धन्यवाद का हृदय चाहिए, धन्यवादी हृदय, धन्यवाद का हृदय, ग्रेटफुल हार्ट, थैंकफुल हार्ट चाहिए। क्यों ये धन्यवाद का हृदय चाहिए? खासतौर से परिवार का कॉन्टेक्स्ट, ये व्यक्ति का जीवन में सही है, कलीसिया में भी सही है। जब एक व्यक्ति धन्यवादी रहता है, धन्यवाद हृदय में भर जाते समय वो व्यक्ति के अंदर फिर क्या नहीं, शिकायत नहीं। अभी लड़का हो, लड़की हो, या पति हो, पत्नी हो, परमेश्वर किए हुए उपकारों के प्रति धन्यवादी होना चाहिए, या और किसी ने हमारे लिए कुछ किया है, धन्यवादी रहना चाहिए। जब हमारे हृदय के अंदर प्रभु के प्रति धन्यवाद भर जाते समय फिर शिकायत नहीं, कंप्लेन नहीं, कुड़कुड़ाते नहीं, मन संतृप्त होता है, संतृप्ति मिलता है। तो धन्यवाद से भरा हुआ हृदय संतृप्त हृदय रहता है। और दूसरी एक बात है कि जब धन्यवाद हृदय में भर जाते हैं तो वो हृदय नम्र हृदय बन जाते हैं। क्यों? जब धन्यवाद करते हैं तो फिर क्या घमंड करना है? तंदुरुस्ती प्रभु ने दिया, आयु प्रभु ने दिया, आज का दिन प्रभु ने दिया, क्या नहीं दिया प्रभु ने? पारिवारिक जीवन प्रभु ने दिया, मेरी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, घर हो, मेरा माँ बाप जो भी हो, सब कुछ प्रभु की ओर से है। फिर किस बात के प्रति शिकायत करना है? किस बात के प्रति घमंड करना है? किस बात के प्रति हमारे अंदर अहंकार भरना चाहिए? प्रभु का कृपा से हम जीवित है, प्रभु का दान लेकर हम लोग हर रोज जीवन बिता रहा है। और उसके अलावा धन्यवाद का हृदय धन्यवाद हृदय में भरते समय हम आशा में परिपूर्ण होते हैं, होपफुल बन जाते हैं, सैटिस्फाइड बन जाते हैं, हम्बल बन जाते हैं, होपफुल बन जाते हैं। निराशा चले जाता है, उलझन, चिंता, निराशा चले जाता है, क्योंकि धन्यवाद का हृदय में आशा होता है। कैसे? प्रभु ने अब तक चलाया, आगे भी चलाएगा। अब तक जो प्रभु चलाया वो प्रभु आगे भी चलाएगा। वो जो विचार और विश्वास हृदय के अंदर आशा भर देते हैं। उतना भी नहीं, ये जो 16वां पद में समझाते हैं, अपने हृदय में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान, आत्मिक गीत गाओ। धन्यवाद का हृदय आनंदित हृदय है, आराधना करने का हृदय है। धन्यवाद ही आराधना का पार्ट है, लेकिन वहां देखो खास तौर से लिखा है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुतिगान, आत्मिक मुंह से गाना बहेगा, आनंद का गाना, आराधना का गाना, धन्यवाद का गाना, स्तुति का गाना। हम कभी कभी धन्यवाद करने के आराधना में, मतलब जैसा हम प्रभु की स्तुति आराधना के लिए बैठे हैं तो हमें से कई लोग वास्तव में जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन कुछ जगह में आप देखो
कि साइलेंट रहता है, साइलेंट। धन्यवाद आता नहीं है। क्यों आता नहीं है? धन्यवाद नहीं है। जब हृदय के अंदर धन्यवाद भरेगा तो धन्यवाद बाहर निकलेगा ना, स्तुति आराधना का शब्द के रूप में, या तो गाना के रूप में। हम तो आजादी देते हैं सबको, सभी भाइयों को, वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना, धन्यवाद का शब्द बोलते हुए, गीत गाते हुए, धन्यवाद का आराधना का, आनंद का वो जो प्रकाशन करने का अवसर जब हम मिलते हैं तो वो हम उत्साह से करते नहीं है तो हृदय के अंदर का धन्यवाद का कमी दर्शाते हैं। लेकिन धन्यवाद भर जाएगा तो वो धन्यवाद का हृदय, आनंद का हृदय, आराधना का हृदय बन जाते हैं। पहली तिमोथी 5:18 सब जानते हैं, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, है ना। हर बात में धन्यवाद करना विश्वासी का जिम्मेदारी है, हर बात के लिए। खास तौर से वास्तव में है, मैं ऐसा कहना भी मुश्किल है, क्या कोरोना के लिए धन्यवाद दे सकता है क्या? सोच लीजिए आप, कोरोना के लिए धन्यवाद दे सकता है? प्रभु जी कोरोना के लिए धन्यवाद हो बोल सकता है क्या? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन कुछ विश्वासी लोग ऐसा भी सोचते हैं। एक प्रकार हम सोचते कर सकता है ना, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हम कितना बदल गया ना, नहीं बदल गया? कितना सबक हमने सीखा, हम सब कितना अच्छा बन गए, अच्छे लोग बन गए, हमारा विचारधारा में कितना परिवर्तन आ गया। ये परिवर्तन कोरोना के बिना होता नहीं था। आज हम लोग जीवन को वैल्यू करता है, आज हम लोग ऑक्सीजन का वैल्यू करते हैं, नहीं है क्या? आज हम लोग समझते हैं श्वास लिया है ना, छोड़ दिया और वापस लेना, इसके लिए कितना वैल्यू है। मैं ये बात करते समय हमारे देश में ही हजारों लोग श्वास के लिए, श्वास लेने को परेशान हो रहे, है ना। आप और मैं मुफ्त में श्वास ले रहे, ऑक्सीजन इनफ ले रहे। 1-2 महीना पहले हमने देखा दिल्ली में, अलग अलग स्थान में ऑक्सीजन के लिए लोग भाग रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, वास्तव में एक प्रकार देख, एक हिसाब से, एक दृष्टिकोण से देखेगा तो एक अच्छे विश्वासी शायद कोरोना के लिए भी धन्यवाद करेगा प्रभु, क्योंकि ये जो दुखमय परिस्थिति में, ये कठिनाई का परिस्थिति में प्रभु ने हमें कुछ अच्छी सबक सिखाया। इकट्ठा होने का महत्व, है ना, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने का श्रेष्ठता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रेरित पौलुस 1 थिस्सलुनी 5:18 में कहते हैं, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स एंड दिस इज द विल ऑफ गॉड। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा ये है तुम्हारे लिए। तो प्रभु हमें सहायता करे कि हम खास तौर से परिवार जीवन में प्रवेश किया हो। मेरा जो डियर भाई और बहन, आप धन्यवाद ही रहना चाहिए। प्रभु ने अब तक सहायता किया, धन्यवाद ही रहे। आपको परमेश्वर ने पढ़ाई दिया, आपको परमेश्वर ने काम दिया, ये जो महामारी के बीच में तंदुरुस्ती से रखा, और आपका शादी सही समय सही प्रकार होने में सारा वातावरण को सही रखा, भाई बहनों को तैयार किया आपका सहयोग करने को, आपके घर वालों को मदद किया सहयोग करने को, अब तक आपके लिए बड़े बड़े कार्य किया। वो जो परमेश्वर के उपकारों का भूलना नहीं, धन्यवाद के साथ आप रहना चाहिए। कलीसिया में इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए। एक संडे ऐसा ना हो प्रभु के लोग इकट्ठा होते समय 2 सेंटेंस में प्रभु का धन्यवाद नहीं किया। आप देखो, यहां मैं किसी का नाम नहीं लेता, ऐसे जो हमारे बीच में कई भाई लोग एक संडे छोड़ता है क्या धन्यवाद देने को? हर संडे धन्यवाद देता है ना। हर संडे, हर इतवार को, हर 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 सभा में धन्यवाद करते हैं, करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मौका है तो, ऐसा नहीं है कि क्या बोलेगा कुछ न कुछ वजह से, नहीं, खुशी के साथ 2 सेंटेंस में प्रभु जी
सारे उपकारों के लिए धन्यवाद हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। थैंकफुल हार्ट, धन्यवाद का हृदय परिवार के और व्यक्तिगत जीवन के सफलता के लिए आवश्यक है। कितनी बातें बताया अभी? 4 बातें। ईश्वरीय प्रेम, आत्मा का एकता, और मसीह की शांति, और धन्यवाद से भरा हुआ हृदय। ठीक है, 5वां देखो, 16वां पद में लिखा है। 16वां पद का शुरुआत देखिए, मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो। देखिए, मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो। और एक महत्वपूर्ण आवश्यकता जीवन में सफलता पाने के लिए मसीह का वचन बहुतायत से हृदय में बसना है। हृदय में बसना, सिर पे नहीं, हृदय में बसना है। सिर पे बसना, हृदय में बसने में फर्क क्या है? सिर पे बसना बुरा नहीं। अब मसीह का वचन, ये मसीह का वचन बोलेगा तो इसका मतलब पवित्र शास्त्र बाइबल का कौन सा भी पार्ट ऐसा नहीं, पूरा बाइबल परमेश्वर का वचन है। पूरा बाइबल परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है। लेकिन यहां खास तौर से लिखने वाला आपके हृदय के अंदर भरना चाहिए क्या वचन? मसीह का वचन। वो क्या वचन है? मसीह का वचन मतलब मैं ऐसा समझता हूं, जो वचन यीशु मसीह के बारे में है, यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में, यीशु मसीह के काम के बारे में, यीशु मसीह के गुणों के बारे में जो वचन है, वो वचन खास तौर से हमारे हृदय में बसना चाहिए। आप ध्यान दिया होगा भाई, प्रभु का दास बाईजू वी बैलन श्रेष्ठ गीत में से मसीह का वचन को निकाल कर हमें सुनाया। एक्चुअली मैं तो श्रेष्ठ गीत का अध्ययन नहीं किया, मैं कभी कभी पढ़ा तो मुझे इतना थोड़ा सा कठिनाई लगा समझने को। लेकिन वो भाई बाईजू ने वहां से चुन चुन कर उन वचनों को निकाला, उसको मसीह के वचन के साथ जोड़ा, तो बहुत आत्मिक लाभ का वचन था। इस प्रकार हमें वचन सीखना है। मसीह का वचन मतलब प्रभु यीशु मसीह के संबंध में जो वचन है, उनका व्यक्तित्व, उनका कार्य, उनका गुण, उनका श्रेष्ठता, उन वचनों को खास तौर से हम हमारे हृदयों में बिठाना है। देखो उधर शब्द ऐसा है ना, बहुतायत से बिठाना है। ये बहुतायत से बिठाएगा, ऐसा बिठाएगा, उसके लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार मनन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, बार बार सीखना पड़ेगा, मन लगा कर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में कभी कभी पढ़ना, मन लगाकर हृदय के साथ, उत्साह के साथ बार बार पढ़ते पढ़ के वो दिमाग में आएगा, दिमाग में से हृदय में लाना। कैसा? दिमाग में वचन आएंगे, वो तो स्वाभाविक है, उस पर हम मनन करेंगे, उस पर हम विचार करेंगे, उस पर हम गहराई से सोचेंगे, तो वो मन सॉरी सिर से, हमारा इंटेलिजेंस से वो हमारा हृदय में आएगा। हमारा उसको बोलता है डाइजेशन बोलता ना। जैसा आपको मालूम है, जो वो जानवर होते हैं, वो जानवर खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, है ना, बाद में आराम करते समय वो खाने को वापस खाता है। अब देखा ना, ऐसा उसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, चबाता, ऐसा कुछ बोलते हैं। ये है उस प्रकार उसको डाइजेस्ट करता है, अपना बना। पहले एक साथ खाता है, वो सिर तक पहुंच गया बोलो, बाद में उस पर विचार करते हैं, मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हृदय में बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार परमेश्वर का वचन हृदय में बैठना चाहिए। कल एक प्रभु का दास परिवार को, नया परिवार को एक आदेश दिया, मैंने सुना, वो बोला आपका हर रोज शुरू करना चाहिए वचन पढ़ते हुए।
वचन के साथ आपका परिवार, एक नया परिवार को बोल रहा था कि आपका परिवार जिंदगी में हर रोज शुरू करना चाहिए वचन के साथ। तो मेरा विषय फोकस खास तौर से नया परिवार के लिए है। नया परिवार के सफलता के लिए बहुत जरूरी है निरंतर परमेश्वर का वचन व्यक्तिगत तौर से पारिवारिक के रूप में पढ़े और मनन करे, हृदय में बहुतायत से रखे। तो यहाँ ये 16 पद को ध्यान से देखिए, वहां लिखा है कि जो हृदय में परमेश्वर का वचन बहुतायत से भरा है, वो हृदय किसको है, वो कैसा समझेगा या उसका परिणाम क्या है। देखो 16 पद शुरू से देखिए, मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो, समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे को शिक्षा और चेतावनी दो, अपने हृदयों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान का गीत गाओ। 3 बातें लिखा है ना उधर। पहली बात यह है, जो ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, निरंतर वचन को पढ़ते हैं और मनन करते हैं, हृदय में बहुतायत का रखता है, वो क्या करेंगे, दूसरों को सिखाएगा। जो खुद सीखा वो दूसरों को सिखाने का इच्छा आएगा, दूसरों के सामने सुनाने का इच्छा आएगा। उतना नहीं, जब गलती देखेगा या किसी का गलत प्रकार का रास्ता देखेगा, उसको समझाने का प्रेरणा आएगा, भैया ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, सिखाने का, सिखाएगा। और क्या शब्द इस्तेमाल के हिंदी में, चेतावनी देगा, चेता देखो ऐसा नहीं ऐसा चलना है, और गाना गाएगा, आराधना करेगा। ठीक है, अभी 5 बताया, 6वां पे जल्दी जाएंगे। 6वां वर्स 17, वर्स 17 में क्या लिखा है, वचन या कार्य से जो कुछ करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। जो कुछ करो प्रभु यीशु के नाम से करो। इसका मतलब क्या है, नाम से करो मतलब, देखिए हम विचार करते हैं, ये जो वचन जरूर पौल ने लिखा कलीसिया के लिए, ये कलीसिया के लिए सही है, पारिवारिक जीवन के लिए सही है, विजय के साथ, सफलता के साथ आगे बढ़ने के लिए। 17 पद में क्या उद्देश्य है, उसका सारांश क्या है, मैं फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से देखिए। वचन या कार्य से जो कुछ करो, आप कुछ भी करो, पारिवारिक जीवन में कुछ भी करो, आपके जीवन में कुछ भी करो, कैसा करना चाहिए, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। यीशु के नाम से करो मतलब क्या है, यीशु मसीह के नाम से करो मतलब एक अर्थ ये हो सकता है, उसका नाम बोलते हुए करो, ऐसा है क्या, नहीं, वो यीशु 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 ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा भी कुछ लोग है, वो मान लो कुकिंग करने को जाएगा, कुकर बंद करेगा, ओके, कुकर बंद करेगा और क्या बोलते हैं उसको, आग खोलने के पहले यीशु यीशु यीशु। मैंने बोलता कि बुरा है ना, उसमें नथिंग रॉन्ग है वो, लेकिन यहाँ का मतलब वो नहीं, वो भी मैंने बोलता बुरा है। ठीक है, आप नल ऑन किया, यीशु यीशु यीशु, या और कुछ भी किया, यीशु का नाम लेके, यीशु का नाम लेके मतलब नाम बोलने की बात नहीं, उधर उधर का आइडिया ऐसा है, जो कुछ हम करेंगे उसका प्रथम आइडिया, पहला आइडिया, जो कुछ हम करें वो यीशु मसीह के नाम के योग्य होना चाहिए। यीशु मसीह के नाम के योग्य होना, यीशु मसीह के नाम के योग्य होना मतलब क्या है, नाम के योग्य मतलब, देखिए आप कभी कभी सुना होगा, मान लो कुछ लड़के लोग है बदमाश है ना, बदमाश लड़कों को पड़ोसी क्या बोले, तुम्हारा पापा का नाम बर्बाद मत है ना, उसका पापा मान लो वो अच्छा ऑफिसर है, बड़े पोजीशन में बैठा है, वो लड़का बच्चा भी उस प्रकार का आदर इज्जत के साथ जीना है। यदि नहीं उल्टा सुल्टा जिएगा तो क्या बोलेगा वो, कुछ लोग, अरे तुम्हारा पापा का नाम का बर्बाद मत करो, मतलब पापा के एक नाम है, पिताजी का एक नाम है, एक आदरणीय नाम है, एक महान नाम है,
वो नाम का योग्य जीवन चलना चाहिए। तो हमारा चाल चलन, व्यवहार, कार्यों में यीशु मसीह का योग्य चाल चलन, दूसरे शब्दों में यीशु मसीह का नाम का अपमान नहीं आना चाहिए। वो एक बात है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है यीशु मसीह की इच्छा, प्रभु के इच्छा में करना चाहिए। इन हिज विल, इन हिज नेम, मतलब उनके नाम के योग्य, वर्दी ऑफ हिज नेम, suitable action, action that is suitable to his name, appropriate to his name. और तीसरा दूसरा इन हिज विल, मतलब उसके इच्छा में, उनको पसंद आने वाला काम करना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से करो, मतलब आप जो कुछ करो पारिवारिक जीवन में या विश्वासी के व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ करते हो, अल्टीमेटली प्रभु यीशु मसीह के हृदय में संतृप्ति आना चाहिए, प्रसन्नता आना चाहिए। और तीसरा ये भी है, उसकी महिमा के लिए करना है। उसकी महिमा मतलब उनका नाम का ऊंचाई, उनका नाम की बढ़ाई। तो कुल मिलाकर क्या बोल सकते हैं? उधर लिखा है इन हिज नेम, इन द नेम ऑफ क्राइस्ट। वो ही ले लेंगे अपन, है ना, वो अच्छा सारांश में। यीशु मसीह के नाम से जीवन बिताना है, उसकी इच्छा पर चलना है, उसके नाम की महिमा के लिए जीना है। कुरिन्थियों की पत्री में भी ऐसा एक वचन है, पहली कुरिन्थी 10:31 में, आप खाओ पियो कुछ भी करो ना, आप जानते हैं। पहला कुरिन्थी 10:31 में लिखा है, आप खाओ पियो कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए। प्रियो, नए परिवार जीवन में प्रवेश किया हो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जो कुछ करते हो, मैं फिर से 2 शब्द ज्यादा बोलना चाहता हूँ कॉन्टेक्स्ट को, उसी कॉन्टेक्स्ट में, विवाह के कॉन्टेक्स्ट में। जो दुनिया के लोग करते हैं हम नहीं कर सकता। दुख की बात है, इन दिनों में, ये जो कुछ सालों में हम लोग देखते हैं, केवल एक जगह नहीं, हर जगह में अन्य लोगों का, बाहर के लोगों का, अविश्वासी लोगों का तरीका अपने परिवार, अपने शादी में लेते हैं, अपने फ्यूनरल में लेते हैं, हमारे कार्यक्रम में लेते हैं। नहीं, जो हम करते हैं हम प्रभु की महिमा के लिए करना है। जिसमें प्रभु यीशु की महिमा नहीं होता वो हम नहीं कर सकता है। ये भाई और बहन पारिवारिक जीवन में समझ में रखिए। आपको पड़ोसी कुछ बोलेगा, आपका घर वाले, मतलब मान लो घर के कुछ अविश्वासी सदस्य कुछ कहेंगे, या आपके साथ जो काम करते हैं वो करे, कहेंगे ऐसा करो ऐसा करो। नया परिवार है ना, अच्छा ना, अभी एंजॉय करने का टाइम, आप एंजॉय करो, कोई बात नहीं। वो एंजॉयमेंट प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के विरुद्ध में नहीं होना चाहिए। आपका एंजॉयमेंट यीशु मसीह की इच्छा में होना है, उसकी महिमा के लिए होना है, उनके हृदय में पसंद आने वाला एंजॉयमेंट होना चाहिए। आपका जीवन, मेरा जीवन, हम एंजॉय करना है, परमेश्वर एंजॉय करना है। इसलिए बोला, जो वचन या कार्य से जो कुछ करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रभु हमें सहायता करें। 6 बातें यहाँ प्रेरित पौलुस कलीसिया के लिए, विश्वासियों का व्यक्तिगत जीवन के लिए लिखा है, लेकिन हमने उसको खास तौर से आज हमारे बीच में जो नया परिवार है उनके लिए, उनका जीवन इस शुरुआत से लेकर सफलता की ओर बढ़ने के लिए यहाँ से क्या जरूरी है, ये 6 बातों को हमने निकाला। चाहिए ईश्वरीय प्रेम, चाहिए पवित्र आत्मा के सहायता से एकता को संभालना चाहिए, यीशु मसीह की शांति हृदय में बसना चाहिए और धन्यवादी हृदय हमेशा रहना चाहिए, और यीशु मसीह का वचन हृदय में बहुतायत से रहना चाहिए, और यीशु मसीह के नाम में, उसकी इच्छा में, उसकी महिमा के लिए उसके मन में प्रसन्नता आने वाला जीवन बिताना चाहिए। प्रार्थना है हम सबको प्रभु सहायता करे कि ये वचन हम सबके हर रोज के जीवन में लागू करें, खास तौर से नया परिवार के जीवन में, और इस वचन के आधार पर एक आशीष का, सफलता का जीवन बिताने के लिए हमारे भाई बहन को प्रभु सहायता करें। प्रभु के नाम की